बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछले दोहे में आपने देखा कि कबीर लोक और समाज का अनुसरण करते हुए वेदों और शास्त्रों की बातों का पालन करते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सतगुरु मिले और सतगुरु ने उन्हें ज्ञान का दीपक हाथ में पकड़ा दिया। उसी ज्ञान के दीपक के माध्यम से कबीर ने अपने हृदय के अनुराग तत्व को मिलाकर विवेक की ज्योति को पैदा किया। दोहा नंबर 5। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी ने आवो हट। ज्ञान रूपी दीपक को दिया माने प्रदान किया। गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक को अपने शिष्य को प्रदान किया और शिष्य ने ईश्वरीय अनुराग रूपी तेल को उसमें मिलाया और उससे विवेक रूपी बाती प्रकट हुई, जिससे ज्ञान की अलौकिक ज्योति फैली। विशेष बात यह है कि यह बाती अघट है। अघट का अर्थ है कभी न घटने वाली। जब व्यक्ति ज्ञान और प्रेम को एक साथ मिला देता है, तभी उसके अंदर विवेक की ज्योति पैदा होती है। हथियार का चलाना ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन हथियार का प्रयोग किसके ऊपर करना है, इस बात का निश्चय हमारा मन, हमारा अनुराग तत्व करता है। अगर हम अनावश्यक रूप से हथियार का प्रयोग करने लगेंगे, तो वह हथियार चलाने का ज्ञान मानवता को और स्वयं मानव को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अनुराग तत्व का और ज्ञान तत्व का आपस में सामंजस्य होना जरूरी है। तभी विवेक की ज्योति पैदा हो सकती है और वह विवेक की ज्योति कभी खत्म नहीं होने वाली होती है, ऐसा कबीर कहते हैं। पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी ने आवो हट। हट माने हाट, ब्रज भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है स्थानीय स्तर पर लगने वाला बाजार। बिसाहुणा का अर्थ है व्यापार करना, क्रय करना, विक्रय करना, खरीद करना और बेचना। कबीर मानते हैं कि यह धरती, यह संसार जीवात्मा के लिए एक स्थायी निवास नहीं है। यहां पर जीवात्मा अपने कर्मों को संचित करने के लिए आती है और उसके कर्म उसकी आत्मा का संस्कार करते चले जाते हैं। व्यापार में भी जब हम किसी एक वस्तु को बेचते हैं तो दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं, चाहे वह धन प्राप्त करना हो या प्राचीन काल में एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त किया जाता था। बाजार में इस तरह के नियम प्राचीन काल में थे। कबीर कहते हैं कि ज्ञान के दीपक और ईश्वरीय अनुराग के तेल से विवेक की जो बाती जली है, उससे जो ज्ञान मुझे मिला, उस ज्ञान को आधार बनाकर मैंने इस संसार में अपनी जीवात्मा के इस कर्म को पूरा किया है। जीवात्मा बाजार में नहीं आई है, हाट में आई है। यह शब्द भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाट स्थानीय स्तर पर लगने वाला एक बाजार है, जो कि हफ्ते में 2 या 3 दिन भी लग सकता है और वह दिन में 2 या 3 घंटे के लिए भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हाट में समय की निश्चितता नहीं होती, उसके दिन निश्चित नहीं होते हैं।
और होते भी हैं तो उसकी जगह निश्चित नहीं होती है। दुकानदार की स्थायी दुकान नहीं होती है। जीवात्मा का भी यह धरती स्थायी निवास नहीं है। कबीर के समय में बाजार शब्द प्रचलन में आ चुका था। बाजार में प्रत्येक दुकानदार की एक दुकान निश्चित होती है, समय भी निश्चित होता है, लेकिन हाट में इस चीज का अभाव होता है। कबीर को शब्दों की बारीकियों का पता है। उन्होंने बाजार ना कहकर हाट कहा है। हाट में फेरी लगाकर भी सामान को बेचा जाता है। इस प्रकार कबीर ये कहना चाहते हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी दीपक को अपने ईश्वरीय अनुराग के तेल में मिलाकर उन्होंने विवेक रूपी बाती जलाई है, और इस विवेक रूपी बाती के प्रकाश में उन्होंने इस संसार में अपना व्यापार, अपना जीवन चक्र, अपने जीवन के कर्म पूरे कर लिए हैं, और इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हो गए हैं। तभी तो वह दोबारा इस बाजार में, इस हाट में नहीं आने की बात कर रहे हैं। विशेष के रूप में दीपक, दिया, इन दो शब्दों में दै वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का सृजन कर रही है, और दोहे की दोनों पंक्तियों में अघट और हट ये शब्द ध्वनि की समानता के कारण अंत्यानुप्रास का सृजन कर रहे हैं। रूपक अलंकार का भी यहां पर प्रयोग हुआ है। ज्ञान रूपी दीपक और ईश्वरीय अनुराग रूपी तेल और विवेक रूपी बाती, इस प्रकार रूपक अलंकार का भी यहां पर प्रयोग हुआ है। अगला दोहा देखेंगे 6 नंबर का। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीर जीवात्मा की स्थिति को इस दोहे में बता रहे हैं कि जीवात्मा के ऊपर इस संसार में माया हावी हो जाती है। पहले दोहे में दीपक ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन इस दोहे में दीपक माया जन्य आकर्षण का प्रतीक है। संसार के जितने भी आकर्षण हैं वो सभी माया के अंतर्गत आते हैं। जो भी लुभावनी और चमकीली और भड़कीली भौतिक वस्तुएं, भौतिक दृश्य हमें दिखाई देते हैं, वह सभी माया के अंतर्गत आते हैं। कबीर कहते हैं कि माया रूपी दीपक के जलते हुए प्रकाश में नर रूपी पतंगे, नर रूपी कीट उस दीपक की लो के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, पड़ंत माना गिरना, भ्रमी भ्रमित होकर। देखिए, 2 शब्द आपके सामने हैं, एक है संदेह और दूसरा है भ्रम। संदेह में व्यक्ति किसी वस्तु के होने और ना होने का निश्चय नहीं कर पाता है, और उसे लगातार यह आशंका बनी रहती है कि वह वस्तु जो उसे दिख रही है वह वास्तव में है या नहीं है। लेकिन जब उसे भ्रम हो जाता है तब वह उस वस्तु को पूरी तरह से अपने दिमाग की कल्पित वस्तु मान बैठता है और क्रिया कर बैठता है। मान लीजिए रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई है और आप उसे दूर से देखकर अनुमान लगा रहे हैं कि वह सांप है या रस्सी। जब तक आपके मन में सांप या रस्सी का निश्चय नहीं हो जाएगा तब तक आप संदेह की अवस्था में हैं। लेकिन अगर आपने उस रस्सी को
सांप मानकर लाठी से या डंडे से उस पर प्रहार कर दिया तो आप भ्रम की स्थिति में माने जाएंगे। मनुष्य माया रूपी दीपक के प्रकाश में, उसकी चकाचौंध में आकर्षित होकर उसे अंतिम सत्य मानकर कीट पतंगे की भांति उसके ऊपर चक्कर लगा रहा है, यानी वह क्रिया कर रहा है। इसीलिए धरती पर आए हुए मनुष्य भ्रम की अवस्था में है, संदेह की अवस्था में नहीं है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उभरंत। रास्ते में चलते हुए गुरु जो मिले थे, उन्होंने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश जरूर दिया है, लेकिन यह शिष्यों के ऊपर है, यह शिष्यों के ऊपर निर्भरता है कि शिष्यों ने उस ज्ञान को कितना आत्मसात किया है, कितना समझा है और कितना उसका आचरण कर रहे हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि गुरु का उपदेश सभी को मिला और मिलता है, लेकिन कोई एक आध विरला शिष्य ही होता है जो गुरु के उपदेश को आत्मसात करता हुआ उस मार्ग पर बढ़ता है जिस मार्ग पर गुरु चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु के उपदेश में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे आचरण में है। हम उसको अपने आचरण में ढाल पा रहे हैं या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण समान रूप से हो जाती है। इसीलिए कोई एक आध व्यक्ति ही उबरंत यानी इस संसार की मोह माया से ऊपर उठ पाता है। पहले दोहे की भांति भी इस दोहे में पड़ंत और उबरंत शब्दों में ध्वनि की समानता के कारण अंत्यानुप्रास है और माया दीपक, माया रूपी दीपक तथा नर पतंग मनुष्य रूपी पतंगे के कारण रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। विशेष बात यह है कि संसार के ज्यादातर मनुष्य भ्रम की अवस्था में पड़े हुए हैं और उसी भ्रम की अवस्था में वो संसार में अपना काम कर रहे हैं। 7वां दोहा। कबीर बादल प्रेम का हम परी वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार वन क्षेत्र में बारिश होने पर उसकी वनस्पति, पेड़ पौधे विकसित होते हैं और समस्त वन क्षेत्र हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर ईश्वरीय प्रेम की बारिश होने से वहां हरा भरा वातावरण हो गया है। कबीर बादल प्रेम का, प्रेम के बादल से हम पर ही वर्षा आई, मेरे ऊपर बारिश हुई है। अब यह बादल प्रेम का है, लेकिन यह ईश्वर के प्रेम का बादल है और ईश्वरीय अनुग्रह किसी किसी व्यक्ति पर अचानक हो जाया करता है। यही कारण है कि वल्लभाचार्य के यहाँ पुष्टि मार्ग में ईश्वरीय अनुग्रह को विशेष महत्व दिया गया है। अंतरी भीगी आत्मा, यह शब्द विचार करने योग्य है। गीता में कहा गया है आत्मा के विषय में, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन कलेद यंत्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात
आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। लेकिन कबीर के यहां तो ईश्वर के प्रेम की बारिश से उनकी आत्मा भीग रही है, जबकि आत्मा गीता दर्शन के अनुसार जब गल नहीं सकती तो निश्चित है उसे भीगना भी नहीं चाहिए। कबीर के दर्शन की यही विशेषता हमें अनेक जगह मिलेगी कि उन्होंने प्रचलित शास्त्रों की दार्शनिक बातों को अपने अनुभव से तोला है। और कबीर जब आत्मा के भीगने की बात कर रहे हैं तो उस आत्मा के संस्कारित होने की बात कर रहे हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारी आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। यही विशेष बात कबीर इस दोहे में कहना चाह रहे हैं। यहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, प्रेम का बादल, बारिश और उदाहरण अलंकार का भी यहां पर प्रयोग हुआ है। वन क्षेत्र में प्रकृति के विकसित होने पर जो हरा भरा दृश्य दिखाई देता है, वैसा ही हरा भरा दृश्य साधक को अपने आत्मा में जब प्रेम की बारिश हो जाती है तब दिखाई देता है।